अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल्स और हमने थोड़ा बहुत सेल भी पढ़ा था। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल भी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बायोमॉलिक्यूल्स। जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं। डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स में डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस बायोमॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड है। तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट they may be oligosaccharides, and they may be polysaccharides। ये ओलिगोसैकेराइड्स भी हो सकते हैं एंड पॉलीसैकेराइड्स भी हो सकते हैं। ये तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एंड देयर monomers are monosaccharides। मोनोसैकेराइड्स, मोनो बोलते हैं हम सिंगल को, मर्स बोलते हैं यूनिट्स और पार्ट्स को। मोनो सिंगल को बोलते हैं। जो सैकराइड होती है उसे हम शुगर कहते हैं। पॉली मैनी, पॉली मीन्स मैनी, ओलिगो मीन्स फ्यू और सम। तो सैकराइड मीन्स शुगर, ओलिगो मीन्स सम शुगर। अगर थोड़ी शुगर होगी तो थोड़े शुगर वाले होंगे, थोड़े थोड़े मोनोसैकराइड्स वाले होंगे तो मैं हम उन्हें जो है ना ओलिगोसैकराइड्स कहेंगे। और जो ज़्यादा सैकराइड्स वाले होंगे उन्हें हम पॉलीसैकराइड्स कहेंगे। तो इनमें जो मोनोमर्स में बॉन्ड बनता है, बॉन्ड प्रेजेंट कौन सा होता है इनमें, वो होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और बॉन्ड, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनता है। Glycosidic linkage is present between carbon and oxygen। कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ लिया, इसमें बॉन्ड प्रेजेंट पढ़ लिए। अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन में देखेंगे कि उसके मोनोमर्स कौन कौन से हैं और जो है उनमें कौन से बॉन्ड बनते हैं। प्रोटीन्स, मोनोमर जो होते हैं प्रोटीन के वो होते हैं अमाइनो एसिड्स। मोनोमर्स कहें इनको, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहें, बात एक ही है। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और प्रोटीन जो है टिश्यू के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन मिलकर बॉडी टिश्यूज बनाते हैं। बॉन्ड कौन सा होता है इनमें, बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड होता है।
ये बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कौन कौन से एलिमेंट के बीच में बनता है? फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। हमने कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा, हमने प्रोटीन भी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लिपिड कि लिपिड में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। लिपिड बायोमॉलिक्यूल है, तो हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। तो लिपिड बेसिकली ये फैट्स भी हो सकते हैं, ऑयल भी हो सकते हैं, ये फास्फोलिपिड भी होते हैं। फास्फोलिपिड्स जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यूनिट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारे पास ये टर्पिनाइड्स भी होते हैं। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि ये क्या है। तो इनका जो मोनोमर जो होते हैं ना इनके, वो होते हैं ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स जो इनके मोनोमर होते हैं, इनमें ये भी होंगे, ग्लाइसरोल फैटी एसिड भी होंगे, लेकिन इनमें दो एक्स्ट्रा कंपाउंड होंगे। फास्फेट ग्रुप होगा एंड कोलिन होगा। और इसमें जो होते हैं इनके आइसोप्रीनोइड यूनिट होते हैं। आइसोप्रीनोइड यूनिट्स इनके मोनोमर्स होते हैं। तो इनमें बॉन्ड कौन सा बनता है? बॉन्ड बनता है इनमें ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड बनता है। ईस्टर बॉन्ड कौन से एलिमेंट के बीच में होता है? ये होता है सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसे हम ईस्टर ग्रुप कहते हैं। इनमें ईस्टर बॉन्ड होता है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया। अब जो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड मेनली दो होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए में होता है डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होता है इनका। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। आरएनए में राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। राइबो न्यूक्लियोटाइड। और इनमें जो बॉन्ड बनता है वो होता है फास्फोईस्टर बॉन्ड। फास्फोईस्टर बॉन्ड फॉस्फेट लिंकेज होती है। फास्फोईस्टर बॉन्ड बनता है दोनों में, आरएनए में भी और डीएनए में भी। अब हमारा जो है ना लास्ट वाला रह गया है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अब हम वो देखते हैं, फिर आपको मैं इनके जो सारे बॉन्ड्स हैं वो फिगर में समझाऊंगा कि कैसे होते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स मैंने आपको पढ़ाया था कि ये डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर ये बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे था ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, तो इसमें कौन सी लिंकेज होगी? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी होगी। तो इसमें प्रोटीन है, पेप्टाइड लिंकेज भी होगी। पेप्टाइड लिंकेज भी होगी। दूसरा होता है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन तो इसमें ईस्टर लिंकेज भी होगी क्योंकि लिपिड मौजूद है, और प्रोटीन की वजह से इसमें पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा।
ये थे बॉन्ड्स एंड डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स। 5 हमारे बायोमॉलिक्यूल्स के टाइप थे और हमने उनके मोनोमर्स भी पढ़े और उनमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, वो भी हमने देखे। अब मैं आपको ये फिगर से समझाऊंगा कि बॉन्ड बनते कैसे हैं उसमें। गाइस, जो जो हमने पढ़ा अब हम बारी बारी उन्हें फिगर में समझेंगे। ये देखें, ये एक मोनोमर है कार्बोहाइड्रेट का, ये दूसरा मोनोमर है कार्बोहाइड्रेट का, ये ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज। ये देखें, ये से ओ एच और ये एच रिमूव होके वाटर बना रहे हैं और ये आपस में कंडेंस हो रहे हैं, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। और ये इनके बीच जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, इससे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हमने पढ़ा था कि इससे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में होती है। अब ये देखें, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बन रहा है? ये देखिए, ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होके ये डाई डाईपेप्टाइड बना रहे हैं। ये जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है, इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये जो था, यहाँ से एक OH और यहाँ से एक H रिमूव होके ये वाटर बना रहे हैं। कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है और वाटर रिमूव हो रहा है। ये देखें, ये हमने पढ़ा था लिपिड में ईस्टर बॉन्ड। ये देखें, ये एक मोनोमर ग्लाइसरॉल, ये फैटी एसिड आपस में कंबाइन होके ये ट्राइग्लाइसराइड बना रहे हैं। ये देखें, ये एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये कार्बन। ये देखें, ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड और दूसरा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसे हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये ईस्टर बॉन्ड लिपिड में प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बॉन्ड होता है। जैसे ऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड दो शुगर और एक फास्फेट ग्रुप के बीच में बनता है। यहाँ पर देखें, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू शुगर मॉलिक्यूल्स एंड वन फास्फेट ग्रुप। यहाँ देखें, ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है, वाटर रिमूव हो रहा है। जहाँ भी कंडेंसेशन का प्रोसेस आएगा वहाँ पे वाटर रिमूव होगा।